हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप बच्चों आप सब अपना टेस्ट अच्छे से दे रहे होंगे। यस बच्चों, आज मैं आपके लिए इंग्लिश का एक सेकंड पोयम लाया हूँ जिसका नाम टाइटल है द विंड। दिस इज़ द पोयम द विंड। वी नो दैट मैनी टाइप्स ऑफ गॉड्स वी प्रेज इन इंडिया। बहुत सारे तरह के भगवानों की हम पूजा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यस सूर्य, यस द सन ऑफ गॉड, यस then the moon. Yes, in this there is a type of a god called wind. वैसे ही हवा भी एक देवता है। यस ओके बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विंड जो है वो कब डिस्ट्रक्शन का रूप यानी कि तबाही का रूप धर लेती है। वैसे तो हम सबको पता है यस कि जब हम गर्मी में तपते हैं तब हमें हवा की याद आती है। यस, और एयर हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। लेकिन जब ये एयर में स्पीड या फोर्स आ जाता है तब हम उसको क्या टाइटल देते हैं, विंड। तो ये डिफरेंस था एयर और विंड के बीच में। यस, तो चैप्टर का टाइटल है विंड। और इसके जो लिखने वाले पोएट हैं, पोएट वैसे तो मेल हैं, तो यहाँ पे सुब्रमण्य भारती नाम है इनका। क्या नाम है इस पोएट का? सुब्रमण्य भारती। और इन्होंने ये ट्रांसलेट किया है यस A.K. रामानुजन से। यस, तो चलिए देखते हैं क्या है खास इस पोएम में विंड को लेकर। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है यस कि पोएट विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विंड यू कम सॉफ्टली, तुम कैसे आओ, हल आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। विंडोज़ यानी कि खिड़की, खिड़की पे आप देखेंगे डोर्स लगे रहते हैं खिड़की को बंद करने के लिए। तो जब विंड को बोलते हैं कि आप आराम से आओ, ज़ोर से नहीं आओ, नहीं तो क्या होगा, जो उसके जो दरवाजे हैं वो क्या होंगे, यस खटखटाएंगे ऐसे। किसके? विंडोज़ के। फिर डोंट स्कैटर द पेपर्स, यानी कि विंड जब अंदर आ जाता है तो वो पेपर्स को क्या करता है, यस यहाँ वहाँ उड़ा देता है। तो यहाँ वहाँ उड़ा देने का मतलब होता है स्कैटर। यस, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ वो चीज़ होती है, वुडन का बना रहता है, जिस पे लकड़ी लकड़ी का बना रहता है और उसके ऊपर बुक्स हम रखते हैं। तो विंड जब जोर से ब्लो होगा या चलेगा, वो अंदर आएगा तो क्या होगा, वो बुक सब नीचे गिर जाएंगे ऐसे। और फिर पोएट क्या कहता है, यस देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन। देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने सब नीचे फेंक दिया। यस, ये पोएट किसको कह रहा है, विंड को। यस, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉड द रेन अगेन। तो तुमने बुकों के पेज को फाड़ दिया है और तुम फिर से क्या लेके आ गए हो, ये लेके आ गई हो वर्षा, बारिश। ओके, तो इतने पैराग्राफ, इतने जो हमने लाइन पढ़ी पोयम में। इन दिस व्हाट द पोएट सेड और रिक्वेस्ट टू द विंड, the poet requests to wind that you should come very softly, you should not shatter the windows. Yes, it may be broken because of you. Yes, you should not scatter the paper. Yes, okay, and you should not throw the books which is on the shelf. Yes, and see what you have done, you tore the pages of the book and because of you now the rain is there. Yes, now अब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हियर इट इज गिवन, यस यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। देखिए, पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना, वीकलिंग का मतलब होता है कमज़ोरों का मजाक उड़ाना। जो कमज़ोर होते हैं तुम उनका क्या करते हो, मजाक उड़ाते हो। यस, फ्रेल, यस फ्रेल का मतलब होता है, फ्रेल मतलब तोड़ देना, फ्रेल। और फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, इन सब को तुम क्या करते हो, वीक करके, सॉरी फ्रेल का मतलब वीक था, वीक करके उनको तोड़ देते हो। तो क्रम्बलिंग मतलब तोड़ देना, नुकसान पहुंचाना, किसको, हाउस को, डोर्स को। रफ्टर, रफ्टर एक पिलर होता है जो रूफ से लगा रहता है उसको। वुड यानी कि लकड़ियाँ जो अन्य प्रकार की हैं। यस, बॉडीज़ यानी कि लोगों के शरीर को। यस, और जो भी एनिमल्स या जीव जंतु हैं उनको। लाइव्स यानी कि लोगों की ज़िंदगियों को। और हार्ट यानी कि दिल को भी तुम क्या कर देती हो, यस दिल को भी तुम झंझोड़ देती हो, यानी कि आप उसको भी हिला देते हो ऐसे। तो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द विंड द पोएट डिस्क्राइब हियर। यस, दीज आर द डिस्ट्रक्शंस कॉज बाय द विंड। Okay, now the next, what the given in the next line it is given that the
विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, इसका मतलब क्या है, ऊपर जो ये सब चीज़ें हमने देखी, फॉर एग्जाम्पल क्रम्बलिंग हाउसेज, वीक डोर्स, इन सब को वो क्या करते हैं, वो सब उठा के फेंक देते हैं। विनोज यानी उठा के फेंक देना, झड़प देना, और क्रश का मतलब होता है किसी के ऊपर रौंद देना, ऐसे। तो ये विंड गॉड करते हैं। देन ही ही वोंट डू वॉट यू टेल, जो हम उनको कहेंगे वो ऐसा नहीं करेंगे, जस्ट वो उसका क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस। ओके, सो इफ यू वांट टू, yes, if you want to, yes, do not want to crumble yourself, then आपको क्या करना होगा, आपको अपने घर कैसे बनाने होंगे, मजबूत। कैसे, मजबूत। और डोर्स जो भी हो, चाहे विंडो के हों चाहे दरवाज़ा हो, आप उसको कैसे अच्छे से जॉइन करेंगे और स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज़ करेंगे, यानी कि फर्मली, यानी कि अच्छे से। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, ऐसे ही आप अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं, अच्छे से बनाएं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, जो वर्ड स्टीड फास्ट है उसका मतलब है अटल, अटल यानी कि फिक्स। तो अपने दिल को भी मजबूत बनाएं। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड विद अस, सो इफ वी विल डू दिस ना, देन विंड विल बिकम द फ्रेंड, विंड हमारा क्या बन जाएगा, दोस्त। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब आपने कभी देखा होगा, यस, कि जब कहीं पे आग लगती है तो, और उस आग में अगर विंड मिल जाए, उसको सपोर्ट कर दे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इट इज़ डिस्ट्रक्शनफुल। सो हियर इट इज़ गिवन, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉड्स एंड फ्लोरिश, रॉड्स एंड फ्लोरिश, जैसे शेर कैसे दहाड़ता है आओ दे करके, ऐसे। यस, फ्लोरिश का मतलब होता है कि और भी बढ़िया तरीके से चीज़ों को करवा देना। तो आप देखेंगे कहीं पे छोटी सी आग लगी हो, अगर विंड वहाँ पे है तो विंड उसको क्या कर देगी, जैसे जंगल में आग लग जाती है उसको और भड़का देगी। तो भड़का देना यहाँ पे इसका मतलब है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, तो उनकी दोस्ती कैसी है, अच्छी है, और हम रोज़ उनको क्या करते, प्रेज, प्रेज मतलब तारीफ़ करना, प्रेयर करना, वंदना ऑफर करना, ये सब हम किसको करते हैं, विंड गॉड को। तो बच्चों कैसी लगी आपको पोयम? यस, आशा करता हूँ कि आपको इस पोयम से कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी अपने आप को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों।